नमस्कार। आज की साहित्यिक कड़ी में हम जानेंगे भक्ति काल संबंधी प्रमुख तथ्यों को। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेताश्वतर उपनिषद में और मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति का उदय सर्वप्रथम दक्षिण भारत से हुआ ऐसा माना जाता है। तो देखिए, 3 प्रश्न यहाँ पर बन गए कि भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख। और भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति हुई है भज धातु से। और भक्ति का उदय कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत में। अब भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, किन विचारकों ने क्या क्या कारण माने, इनको हम समझेंगे। तो भक्ति आंदोलन के उदय की पृष्ठभूमि को जानते हैं। देखिए, बहुत सारे विद्वान हुए हैं जिनका अलग अलग मत रहा है। कुछ ने किसी रीजन को माना है कि इस वजह से हुआ होगा भक्ति आंदोलन का उदय, राइट। तो कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार अलग वजह मानी है भक्ति आंदोलन के उदय की। जॉर्ज ग्रियर्सन, वेवर, वर्नले और भंडारकर, ये 4 ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने माना कि भक्ति आंदोलन का उदय हुआ ईसाई प्रभाव से, राइट। किस किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन, वेवर, वर्नले और भंडारकर। तो इनका मानना रहा कि ईसाई प्रभाव की वजह से ही भक्ति आंदोलन का उदय हुआ या स्थापना हुई। और अगले विचारक हैं ताराचंद्र, ये मानते हैं कि भक्ति अरबियों की देन है, राइट। अरबीवासी जब यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में, तो उन्हीं की देन है भक्ति आंदोलन। और आबिद हुसैन मानते हैं कि मुस्लिम संस्कृति के संपर्क का परिणाम है भक्ति आंदोलन, कि जब मुसलमानों ने हमारे इंडिया पर, भारत पर कब्जा किया, अपनी संस्कृति कायम की, अपना आधिपत्य स्थापित किया, तो उस वजह से ही उनके संस्कृति के संपर्क में आने की वजह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन प्रोफेसर इरफान हबीब मानते हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब, कि अवर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। और वहीं पर डॉक्टर सतीश चंद्र मानते हैं कि राजपूतों की पराजय के कारण ब्राह्मणों की सत्ता के ह्रास से, कर्मकांडों की अल्पता, बौद्ध धर्म की क्षयग्रस्तता और सूफी संतों के प्रभाव से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। कि राजपूत क्या थे? पराजित हो रहे थे, आपस में लड़ झगड़ रहे थे, मुगलों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा पराजित हो रहे थे। और जो ब्राह्मण थे उनकी सत्ता का भी ह्रास हो रहा था, खंडन हो रहा था, खत्म हो रही थी एक तरह से। और बौद्ध धर्म की स्थिति भी दयनीय हो गई थी, क्षयग्रस्त हो रही थी, और सूफी संतों का प्रभाव पड़ रहा था। तो डॉक्टर सतीश चंद्र का मानना है कि इस वजह से जो है, यही रीजन था, भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, राइट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट की वजह से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ भारत में। ओके, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बहुत ही महत्वपूर्ण मत माना जाता है कि मुस्लिम आक्रमण की पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट की वजह से भक्ति का उदय हुआ। और वहीं पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि यदि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास अगर इस्लामी आक्रमण की देन, तो उद्भव उत्तर भारत में होना चाहिए था, किंतु आरंभ तो दक्षिण भारत में हुआ है। और साथ ही भक्ति काव्य में हताशा या निराशा का भाव नहीं है, बल्कि उत्साह और जिजीविषा का काव्य है भक्ति काव्य। ओके, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास ही है वह कारण जिसकी वजह से भक्ति का उदय हुआ, भक्ति आंदोलन का उदय। यदि आप कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की वजह से हुआ, तो तब तो उत्तर भारत में होना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन हमने देखा कि दक्षिण भारत में इसका उदय होता है सबसे पहले, है ना, दक्षिण भारत में। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो भक्ति काव्य है ना, वो उत्साह और जिजीविषा का काव्य है, हताशा या निराशा का नहीं, ठीक है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये 2 मत जो है बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं।
वहीं पर मुक्तिबोध का मानना है कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों की वजह से भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। और रामविलास शर्मा मानते हैं कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ओके, कैसा है? एक जातीय और जनवादी आंदोलन है भक्ति आंदोलन, रामविलास शर्मा का ये मानना है। अब देखेंगे हम भक्ति काल संबंधी संज्ञाओं को, अर्थात किस विचारक या किस विद्वान ने भक्ति काल को किस नाम से संबोधित किया। देखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, राइट। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा, लोक जागरण। और वहीं पर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल का नाम दिया भक्ति काल को। क्या कहा डॉक्टर रामविलास शर्मा ने? लोक जागरण काल। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिर्फ लोक जागरण कहा। वहीं पर जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना, राइट। देखिए, भक्ति काल के नामकरण को लेकर विवाद नहीं है विद्वानों में, लेकिन मिश्र बंधुओं ने भक्ति काल को माध्यमिक काल कहा, राइट। और वहीं पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे पूर्व मध्य काल कहा भक्ति काल को। बाकी सभी ने भक्ति काल ही कहा। सबसे पहले भक्ति काल को भक्ति काल कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आपने याद रखना है। ओके, भक्ति काल को भक्ति काल कहा सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा इसको पूर्व मध्य काल, और मिश्र बंधु ने कहा इसको माध्यमिक काल। इस मत के संबंध में दो धाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण व सगुण धाराएं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोनों का मुख्य लक्षण माना भगवद विषयक रति एवं अनन्यता को, राइट। क्या माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका मुख्य लक्षण माना भगवद विषयक रति एवं अनन्यता को, निर्गुण व सगुण धारा का। जिस समय उत्तर भारत में शिव एवं नाथ थे, उसी समय दक्षिण भारत में आलवार संत और भक्त थे, और इनका समर्थन वहां के वैष्णव आचार्यों द्वारा भी किया गया है, राइट। दक्षिण के शैवों को नयनार कहा जाता है और इनकी संख्या 63 है। जो दक्षिण के शैव हैं, शैव मत को मानने वाले, उनको नयनार कहा जाता है और इनकी संख्या है 63। रामानुज भक्ति के आदि आचार्य बने और विशिष्टाद्वैत से भक्ति साधना पद्धति मात्र से आंदोलन की ओर बढ़ी। वैष्णव धर्म की स्थापना करने वाले रामानुज मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी और निबारकाचार्य मानने जाते हैं, राइट। इन्होंने क्या किया? वैष्णव धर्म की स्थापना की है। किस किसने? रामानुज ने, मध्वाचार्य ने, विष्णु स्वामी ने और निम्बार्क ने। इनके उपरांत रामानंद, बल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु ने इसको और भी व्यापक बनाया। और भक्ति आंदोलन के उदय की व्याख्या के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण मत हैं जिन्होंने अपने अपने मतानुसार भक्ति का उदय माना, राइट। जैसे श्रीमद् भागवत के अकॉर्डिंग, श्रीमद् भागवत के अनुसार उत्पन्ना द्रविड़ी सहाम वृद्धि कर्नाटकी गता क्वचिता क्वचित महाराष्ट्री गुर्जरी जीर्णता गता। क्या कहते श्रीमद् भागवत के अनुसार कि उत्पन्ना द्रविड़ी सहाम वृद्धि कर्नाटकी गता क्वचिता क्वचित महाराष्ट्री गुर्जरी जीर्णता गता, राइट। भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में ये व्याख्याएं हैं। और वहीं पर बल्लभाचार्य जी कृष्ण नामाश्रयोत स्रोत के अनुसार कहते हैं कि मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कलिनीयेषु च सत्पीडा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम, राइट। मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापे कलिनीयेषु च सत्पीडा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। ये बल्लभाचार्य के अकॉर्डिंग है भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में व्याख्या। और वहीं पर जनश्रुतियों के आधार पर हमने कई बार यह भी सुना है, देखा है कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ओके, क्या कहते हैं कि भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। वहीं पर देखिए जॉर्ज ग्रियर्सन का क्या मानना रहा है कि हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है और इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था।
तो ये व्याख्या दी है जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन के संबंध में। और आगे भी जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता था कि यह बात कहां से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सका। तो बिजली की चमक के समान ये वाला जो व्याख्या है ये भी जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी है। वहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। क्या कहते हैं आचार्य शुक्ल? कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। आगे लिखते हैं ये भक्ति आंदोलन की व्याख्या करते हुए कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह व्याख्या है, राइट। और बाबू गुलाब राय कहते हैं कि पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। और भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है, राइट, कि पराजय के बाद व्यक्ति अपनी या तो आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है या विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। तो ये बाबू गुलाब राय का मत है। वहीं पर श्याम सुंदर दास देखिए क्या कहते हैं कि जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं और निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। तो श्याम सुंदर दास की ये जो व्याख्या है, ये जो मत है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, राइट। तो इन्होंने बड़ी ही सुंदर प्रस्तुति के साथ व्याख्या की है कि जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवि और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं और निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था, राइट। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। क्या मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का? कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। और मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है, राइट। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण मत माने जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के भक्ति आंदोलन उदय के संबंध में। अब हम जानेंगे भारतीय प्रमुख दर्शनों के बारे में, जिसमें अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद महत्वपूर्ण दर्शन रहे हैं, राइट। चलिए जानते हैं अद्वैतवाद। सबसे पहले अद्वैतवाद क्या है, कैसे यह दर्शन आया? ओके। भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक और संत माने जाते हैं शंकराचार्य। कालड़ी यानी कि केरल में 8वीं शताब्दी में जन्मे संत शंकराचार्य द्वारा भारत में व्यापक स्तर पर भक्ति मत को ज्ञानवादी रूप में प्रसारित किया गया। ओके। इनके गुरु गोविंद भगवत पाद थे और शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है क्योंकि इनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। इन्होंने प्रस्थानमय यानी कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र व गीता का भाष्य किया। तो इनको प्रस्थानमयी कहा जाता है, इन तीनों को, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता। तो इनका भाष्य किया शंकराचार्य ने। और शंकराचार्य ने स्मृति संप्रदाय का प्रवर्तन किया जो पंच देवोपासना पर आधारित है, राइट। शंकराचार्य के दर्शन का आधार वेदांत तथा उपनिषद था। उनका सिद्धांत अद्वैतवाद कहलाया। तो शंकराचार्य का सिद्धांत क्या कहलाया? अद्वैतवाद, क्योंकि इनके दर्शन का आधार वेदांत और उपनिषद था। इसी वजह से शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत के 4 भागों में 4 मठ स्थापित किए। अद्वैतवाद के अंतर्गत पारमार्थिक या वास्तविक स्तर पर सिर्फ एक ही सत्ता अर्थात ब्रह्म को स्वीकार किया गया। आत्मा और ब्रह्म एक ही है। जगत में आत्माओं का वैविध्य प्रतीत अवश्य होता है, किंतु यह वैविध्य वास्तविक नहीं है और विभिन्न आत्माएं ब्रह्म के प्रतिबिंब है या फिर आभास मात्र हैं। अद्वैतवाद के अकॉर्डिंग इन्होंने जगत को मिथ्या कहा
राइट। शंकराचार्य ने जगत को क्या कहा? मिथ्या कहा। और ब्रह्म और जीव में अद्वैत है, ज्ञान से ही सत्य की उपलब्धि हो सकती है, ये माना। और सत्य के 3 स्तर बताए इन्होंने, पारमार्थिक, व्यवहारिक तथा प्रातिभासिक। पारमार्थिक स्तर पर केवल एक ही सत्ता है, वह है ब्रह्म। और सत्य सिर्फ एक है, वह भी कौन है? ब्रह्म। और जो व्यवहारिक स्तर है उस पर 3 सत्ताएं हैं, ईश्वर, जीव तथा जगत। ईश्वर ब्रह्मा का ही सगुण रूप है, जीव ब्रह्मा का प्रतिबिंब है, जो शरीर से युक्त होने के कारण अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। और जगत ब्रह्मा का आभास मात्र है, इसकी रचना ईश्वर माया के माध्यम से करता है, अद्वैतवाद के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार, राइट। और बंधन का कारण अज्ञान है, अतः मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान मार्ग से ही हो सकती है। जैसे ही आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्राप्त होता है, वैसे ही उसे मोक्ष मिल जाता है और वह ब्रह्मा हो जाती है। मोक्ष में किसी प्रकार का द्वैत या भेद नहीं बचता है फिर, राइट। और शंकर के इस दर्शन का भक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। भक्ति के लिए भक्त और आराध्य में भेद स्वीकार करना आवश्यक है, जबकि शंकर के अनुसार परमार्थता ये दोनों एक ही हैं। वे व्यवहारिक स्तर पर भक्ति को स्वीकार करते हैं और ज्ञान मार्ग के सहायक तत्व के रूप में भी भक्ति को महत्व देते हैं, किंतु भक्ति से न तो परम सत्ता का ज्ञान हो सकता है और न ही उसकी उपलब्धि हो सकती है। तो शंकराचार्य का निर्गुण ज्ञानवादी दर्शन मन में उत्पन्न निराशा के विषाद को खत्म नहीं कर सका और न ही सामान्य लोगों को सुग्राह्य हो सका। इसका परिणाम क्या निकला फिर शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन का? कि कालांतर में संतों द्वारा अद्वैतवाद की आलोचना की गई तथा वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में 4 नए और मतों की स्थापना हो गई। विशिष्टाद्वैतवाद जो रामानुजाचार्य ने चलाया, फिर मध्वाचार्य ने द्वैतवाद और द्वैताद्वैत निम्बार्काचार्य ने, तथा शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या बल्लभाचार्य ने। इसी जो शंकराचार्य का अद्वैतवाद है, इसी के आगे, इसी की अपेक्ष में ये 4 मत निकले, फिर नए मत, ओके। और इन्होंने ये मत चलाए इसी के विरोध में, अद्वैतवाद के विरोध में, ओके। क्योंकि अद्वैतवाद में क्या देखा हमने कि ब्रह्म अलग है और जीव अलग है, लेकिन जब ज्ञान मार्ग के द्वारा जीव को यह पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मा हूं, तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है ज्ञान के जरिए, और फिर उसमें भेद नहीं रहता ब्रह्मा और जीव में, वह एक ही हो जाता है। लेकिन जब तक वह जगत में रहता है तो तब तक वह माया के आवेश में रहता है और उसे यह स्मरण नहीं रहता कि वह ब्रह्मा का ही एक हिस्सा है। तो ये अद्वैतवाद के अनुसार मत हुआ शंकराचार्य का। अब जानिए विशिष्ट अद्वैतवाद को। भक्ति आंदोलन के प्राचीनतम प्रचारक रामानुजाचार्य थे और इनका जन्म हुआ श्री पेरुदुम्बर यानी कि तमिलनाडु में, राइट। श्री पेरुदुम्बर तमिलनाडु में, और ये वैष्णव संत थे। रामानुजाचार्य ने कांची या कांचीपुरम के यादव प्रकाश की देखरेख में शिक्षा ग्रहण की। कांचीपुरम इनके शूद्र गुरु थे। माना जाता है कि रामानुज होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के भाई को वैष्णव बनाने में सफल हुए थे। इनके शिष्य कुरेश स्वामी ने पंचतवी में राम की विशेष भक्ति की है, और रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जातियों को ही दी जाती है, हालांकि शूद्रों के लिए भी भक्ति का प्रावधान था। रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय परंपरा में आते हैं, और श्री संप्रदाय की पूर्ववर्ती आचार्यों का क्रम यह है: श्री रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र और यामुनाचार्य। यामुनाचार्य की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है सिद्धित्रय, आगम प्रामाण्य, गीतार्थ संग्रह आदि। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है, ओके। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है, और इस टीका में उन्होंने यह कहा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त करता है या कर सकता है। क्या लिखा है इन्होंने? ब्रह्मसूत्र की जो श्री भाष्य नाम से टीका लिखी, उसमें लिखा कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और रामानुजाचार्य शेष अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं।
रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। दक्षिण में रामानुजाचार्य को विष्णु का अवतार माना जाता है और ऐसे ये शेष तथा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ओके, रामानुज का दर्शन रहा विशिष्ट अद्वैतवाद, जो शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध पहली ठोस प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। रामानुज ने अंतिम सत्ता को एक ही मानते हुए इसके भीतर द्वैत की स्थापना कर दी और इसके लिए इसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दर्शन के भेदों के संबंध में शंकर व रामानुज के क्या मत हैं। देखिए, दर्शन में 3 प्रकार के भेदों को स्वीकार किया जाता है: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद का अर्थ है एक ही वर्ग की 2 वस्तुओं के बीच भेद, जैसे एक मनुष्य और दूसरा मनुष्य। और विजातीय भेद का अर्थ होता है 2 भिन्न वर्गों से संबंधित वस्तुओं का भेद, जैसे मनुष्य और पुस्तक का भेद। और स्वगत भेद का अर्थ होता है किसी वस्तु तथा उसके किसी अंश का भेद, जैसे कि पेड़ और उसकी टहनी का भेद। राइट? तो ये दर्शन में 3 प्रकार के भेद माने गए हैं। आगे क्या लिखा है कि शंकर ने तीनों ही भेदों का खंडन किया था, क्योंकि न कोई सत्ता ब्रह्म के समान है, न ही भिन्न है और न ही उसके भीतर कोई अंशी भेद है। शंकर ने ये माना अपने अद्वैतवाद दर्शन में, जबकि रामानुजा ने सजातीय और विजातीय भेदों का खंडन किया, किंतु स्वगत भेद को स्वीकार किया। ईश्वर अंशी है, जबकि आत्मा और जगत उसके अंश हैं। तो रामानुजा ने अपने विशिष्टाद्वैतवाद के जरिए ये माना कि ईश्वर क्या है, अंशी है, और आत्मा और जगत क्या है, उसके ही अंश है। रामानुज की एक सीमा यह थी कि उन्होंने भक्ति को केवल उच्च वर्णों के लिए ही सीमित कर दिया, यानी कि जो निम्न वर्ग के हैं, शूद्र वर्ग के, वे इस भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। रामानुजाचार्य ने एक सीमा बना दी। ओके, रामानुज ने स्पष्टतः कहा कि ईश्वर और ब्रह्मा में कोई भेद नहीं है, वह सगुण ही है, सत्य, चित्त और आनंद उसके गुण हैं। ओके, रामानुज के अनुसार आत्मा और जगत ईश्वर के अंश है और उनकी वास्तविक सत्ता है, वे ब्रह्म के विवर्त या आभास नहीं है। आचार्य रामानुज ने विष्णु नारायण की उपासना स्वीकार की और विशिष्ट द्वैत सिद्धांत की स्थापना की। इनके यहाँ राम भक्ति भी मिलती है, लेकिन राम भक्ति को व्यवस्थित रूप रामानंद ने ही दिया। उनके मत में पुरुषोत्तम ब्रह्मा सगुण और सविशेष है, भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए 5 रूप धारण करते हैं और इन्हीं में अचारवतार राम की गणना होती है। भक्ति ही मुक्ति का साधन है। जागतिक परेशानियों को दूर करने के लिए ईश्वर अवतार लेता है। रामानुजाचार्य की मान्यता थी कि व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के साथ एकीकृत नहीं है, बल्कि आत्मा और ईश्वर का संबंध अग्नि और चिंगारी के समान है। ईश्वर पूर्णतः अमूर्त नहीं है, गुण और सौंदर्य से परिपूर्ण है, और जीवन और ब्रह्म तत्वतः अभिन्न होने के बावजूद ब्रह्म विशिष्ट है। प्रलय में जगत और जीव ब्रह्म में स्थान ग्रहण करते हैं। तत्वमसि सूत्र का अर्थ भी उन्होंने सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर तत् अर्थात उनका, त्वम अर्थात तू, असि अर्थात सेवक है। राइट? उनका तू सेवक है, तो इस तरह से बना तत्वमसि ये सूत्र। ये सगुणोपासना के दास्य भाव के आधार पर आधारित है यह मत, यह सूत्र जो किसने दिया? रामानुजाचार्य ने दिया। ऐसा किया जाता है उन्होंने जीव और ब्रह्मा का शेष शेषी अंतर संबंध स्थापित किया है, और जीव शेष यानी कि दास है और ब्रह्मा उसका स्वामी है, शेषी है। राइट? रामानुजा ने सगुण ईश्वर का उपदेश दिया। उन्होंने लोगों को त्याग और तपस्या द्वारा निस्वार्थ भक्ति करने को कहा। इन्होंने सर्वप्रथम अवतारवाद तथा धर्म की सामाजिक भूमिका की प्रस्तावना की। तो देखिए, रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार ही अवतारवाद की धारणा सबसे पहले आई। ओके, रामानुजाचार्य ने ही कहा कि ईश्वर अवतार लेता है, तो इस भूमिका को बांधा इन्होंने, या इसकी प्रस्तावना की सबसे पहले। अब देखिए, अब जानेंगे हम फिर द्वैतवाद को। भक्ति काल के उपदेशकों में मध्वाचार्य उल्लेखनीय हैं और वेदांत दर्शन के 3 दार्शनिकों में
उनका नाम रामानुजाचार्य तथा शंकराचार्य के साथ लिया जाता है। ओके। आचार्य मध्व का जन्म दक्षिण भारत के बेलीग्राम नामक स्थान पे हुआ था। उत्तर भारत की यात्रा पर आने पर ये बद्रिकाश्रम गए और वहां वेदव्यास से शालिग्राम की 3 मूर्तियां प्राप्त की। यहीं अपने शिष्यों की सुविधा के लिए इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण किया और वैष्णव भक्ति के प्रचार में योग दिया। मध्वाचार्य ने अद्वैतवाद का घोर विरोध किया। इनका दार्शनिक मत द्वैतवाद कहलाया। ये तत्ववाद के प्रवर्तक थे, जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। और इनके मत में भगवान विष्णु 8 गुणों से बद्ध और सर्वोच्च तत्व हैं। जगत सत्य है, ईश्वर और जीव का भेद, जीव का जीव से भेद तथा जड़ का जीव से भेद वास्तविक है। समस्त जीव हरि के अनुतर हैं। तो ये माना इन्होंने, मध्वाचार्य ने, अपने द्वैतवाद दर्शन में। इनका मानना रहा कि जीव संभवतः अल्प शक्ति और अल्प ज्ञान संपन्न है। अल्पज्ञ जीव सर्वज्ञ विष्णु के अधीन रहकर ही कार्य करता है। जीवों में तारतम्य रहता है, सांसारिक दशा में ही नहीं, मोक्ष दशा में भी यह तारतम्य विद्यमान रहता है। अपने वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है और मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है अमला भक्ति। ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। ओके। क्या माना रहा मध्वाचार्य का कि ईश्वर उत्पत्ति, स्थिति और संहार का कारण है। विष्णु ही ब्रह्मा है और पत्नी लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है। तो ये माना मध्वाचार्य ने कि विष्णु ही ब्रह्मा है। असल में जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है और अवतार लेने पर उसकी अर्धांगिनी या प्रेयसी होती है। ओके। जब वह अवतार लेता है तो उसकी अर्धांगिनी या प्रेयसी बन जाती है। और वैसे क्या है, यह शक्ति जो है जगत सृष्टि शक्ति द्वारा ही होती है। और अंतिम स्थिति में भी जीव और जगत में भेद पाया जाता है। जीव और जीव में भी भेद होता है। प्रत्येक जीव का ब्रह्मा के साथ एक ही तरह का संबंध नहीं होता। ज्ञान, भक्ति और साधना के आधार पर जीवों की अलग अलग कोटियां तथा अलग अलग संबंध होते हैं। वेद का समस्त तात्पर्य विष्णु ही है और मध्वाचार्य का संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय के नाम से विख्यात है। ओके। जो द्वैतवाद दिया मध्वाचार्य ने, तो इनका संप्रदाय के किस नाम से विख्यात है? ब्रह्म संप्रदाय के नाम से, क्योंकि वेद का समस्त तात्पर्य इन्होंने विष्णु को ही माना है। अब जानिए द्वैताद्वैत के बारे में, द्वैताद्वैतवाद के बारे में। श्री निम्बार्काचार्य का समय अनिर्णित है और निम्बार्क संप्रदाय में इनको सृष्टि के आदि में उत्पन्न माना जाता है, किंतु डॉक्टर भंडारकर ने इनका समय 1162 ईस्वी के आसपास माना है। कुछ विद्वान इस संप्रदाय को वैष्णव भक्ति का प्राचीनतम संप्रदाय मानते हैं। निम्बार्काचार्य को, जो निम्बार्क संप्रदाय है उसको। श्री निम्बार्क का संप्रदाय सनकादि या हंस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। संप्रदाय सनकादि संप्रदाय या हंस संप्रदाय के अंतर्गत। निम्बार्काचार्य रामानुजाचार्य के समकालीन थे। इनका मानना था कि भक्ति कृपा स्वरूप प्राप्त की जा सकती है। इस संप्रदाय का दार्शनिक सिद्धांत भेदाभेदवाद या द्वैताद्वैतवाद है। देखिए, जीव अवस्था भेद से ब्रह्मा के साथ भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। जीव ब्रह्मा का अंश है, ब्रह्मा अंशी है। जीव अणु है, अल्पज्ञ है और भक्ति ही मुक्ति का साधन है। और विष्णु के अवतार रूप कृष्ण ही उपास्य हैं। तो इन्होंने कृष्ण को माना, विष्णु का अवतार, और कहा कि इन्हीं कृष्ण की ही उपासना करने से आप ब्रह्मा को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं। ब्रह्मा और जीव सांसारिक दृष्टि से भिन्न हैं, पर तत्वतः एक हैं। क्या माना रामानुजाचार्य ने कि ब्रह्मा और जीव जो हैं सांसारिक दृष्टि पर देखने से तो हमें अलग दिखते हैं, पर अगर वास्तव में देखा जाए तो एक ही हैं। अपनी अंतिम परिणति में ये एक हो जाते हैं। जैसे कृष्ण और गोपियां, देखिए, देखने में तो जगत में, संसार में हम देखते हैं कृष्ण अलग हैं, गोपियां अलग हैं, लेकिन वास्तव में ये एक ही हैं। प्रलय के समय एक हो जाते हैं। राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर इन्होंने बल दिया। ओके, रामानुजाचार्य ने।
राधा और कृष्ण की युगल उपासना पर बल दिया और विष्णु कृष्ण के रूप में तथा शक्ति राधा के रूप में इनके आराध्य बने। कृष्ण विष्णु के ही अवतार हैं और ब्रज मंडल में इसका प्रचार है और इसके अंतर्गत श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं के द्वारा भक्ति भाव की अभिव्यक्ति की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय के अनेक कवियों ने ब्रज भाषा में सुंदर पद रचनाएं भी की हैं। तो देखिए, जो द्वैतवाद है निम्बार्काचार्य का, तो इन्होंने कृष्ण और राधा को ही सर्वोपरि माना, इन्हीं की उपासना करने पर बल दिया और इन्हीं को विष्णु माना, विष्णु का अवतार माना। ओके, विष्णु और शक्ति का अवतार माना इन्होंने। अब आगे देखेंगे हम शुद्धाद्वैतवाद को। बल्लभाचार्य का संप्रदाय आज स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में विख्यात है, किंतु मूलतः इसका संबंध विष्णु स्वामी संप्रदाय से ही स्थिर किया जाता है। बल्लभाचार्य चैतन्य महाप्रभु के बाद कृष्ण भक्ति शाखा के रूप में प्रसिद्ध संत थे और ये तेलंगाना के ब्राह्मण परिवार से थे। बल्लभाचार्य भी वैष्णव वेदांती दार्शनिक हैं, जिनका दर्शन शुद्ध अद्वैतवाद कहलाता है। यह भी तात्विक रूप से अद्वैतवाद ही है और शुद्ध शब्द का प्रयोग इसके विशेषण के रूप में किया गया है। ब्रह्मा माया से सर्वथा अल्पित अर्थात शुद्ध है। जिस प्रकार स्वर्ण अनेक रूपों में परिवर्तित होने पर भी शुद्ध स्वर्ण रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा शुद्ध ही है। तो बल्लभाचार्य ने यह माना। ब्रह्मा अपनी संधिनी शक्ति द्वारा सत का, संवित शक्ति द्वारा चित्त का तथा आह्लादिनी शक्ति के द्वारा आनंद का आविर्भाव करता है। जीव सत्य है और नित्य है, उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जीव अणु है। जीव के 3 प्रकार हैं, शुद्ध जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। जड़ जगत न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। वर्ण इसका आविर्भाव और तिरोभाव मात्र होता है। बल्लभ के अनुसार संपूर्ण सृष्टि 3 प्रकार के गुणों से निर्मित होती है, सत्य, चित्त और आनंद। ईश्वर तीनों गुणों में समग्रता है। राइट, ईश्वर क्या है? तीनों गुणों की समग्रता है, अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप है। जीव में सत और चित्त गुण पाए जाते हैं, किंतु आनंद का अभाव रहता है, जबकि अचित्त में सिर्फ सत गुण उपस्थित होता है। इस प्रकार जिन गुणों से जीव और जगत निर्मित है, उन गुणों की उपस्थिति ईश्वर में भी है। अतः जिस प्रकार ईश्वर शुद्ध है, उसी प्रकार जीव और जगत भी शुद्ध है। तो ये माना बल्लभाचार्य ने। और क्या कहा कि शुद्ध अद्वैत दर्शन के अनुसार भगवान को जब रमण करने की इच्छा होती है, तब वह अपने आनंद आदि गुणों के अंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहण करते हैं। इस व्यापार में केवल भगवान की इच्छा ही कारण है, माया का इससे किसी प्रकार का संबंध नहीं। तो बल्लभ ने ही विष्णु भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना। बल्लभाचार्य ने विष्णु की भक्ति को ही मुक्ति का साधन माना। वे कृष्ण की भक्ति में विश्वास करते हैं, न कि राम की भक्ति में। और भगवत प्राप्ति का साधन भक्ति है। भगवान के पोषण यानी कि अनुग्रह को ही भक्ति के संबल मानना चाहिए। इसीलिए इनके मत को पुष्टि मार्ग कहा जाता है, बल्लभाचार्य के मत को। राइट, क्योंकि इन्होंने क्या माना पुष्टि मार्ग का अर्थ कि जब भगवान का अनुग्रह होता है ना, भक्त पर कृपा होती है विशेष। राइट, जो भगवान के पोषण यानी कि अनुग्रह को ही भक्ति के सबल मानना चाहिए, ये विचार रहा इनका। और भक्ति का विवेचन करते हुए बल्लभाचार्य ने मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया। ओके, मर्यादा भक्ति और पुष्टि भक्ति का विधान किया इन्होंने। चलिए, इसका निष्कर्ष क्या निकला देखिए। अद्वैतवाद को छोड़कर, ओके, क्योंकि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था शुरू में सबसे पहले जो आया, उसको छोड़कर अन्य चारों का निष्कर्ष देखिए यहां पर कि ब्रह्मा के निर्गुण तत्व का निषेध नहीं है, किंतु भक्ति का आधार सगुण ही माना इन्होंने। ब्रह्मा के निर्गुण तत्व का निषेध नहीं किया इन्होंने, इन चारों मतों ने, अद्वैतवाद को छोड़कर। राइट, जो भी ये 4 मत देखे हमने, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद और शुद्ध अद्वैतवाद, इन्होंने क्या किया? ब्रह्म के निर्गुण तत्वों का निषेध नहीं किया, लेकिन भक्ति का आधार इन्होंने सगुण उपासना को ही माना। अवतारवाद की प्रस्तावना तथा अवतारवाद में लीला का महत्व माना इन्होंने। ईश्वर प्राप्ति हेतु ज्ञान के स्थान पर भावना और अनुभूति आवश्यक मानी इन चारों वादों में, कि
ज्ञान के जरिए ईश्वर को नहीं पाया जाता, सिर्फ भावना और अनुभूति के जरिए आप ईश्वर को पा सकते हैं। तो ये निष्कर्ष निकला इन चारों वादों का। अब एक नजर में देख लेते हैं इन सभी वादों का जो क्या है निष्कर्ष है। ओके, कि एक कंक्लूजन के रूप में देखिए यहां पर कि किस वाद ने किसको क्या माना। अब यहां पर देखिए जो मेन महत्वपूर्ण बात है, जैसे ब्रह्मा जगत और जीव ब्रह्मा का संबंध, ब्रह्मा प्राप्ति का माध्यम। ठीक, जो भी इस संसार में महत्वपूर्ण बातें हैं, ब्रह्मा, कोई ना कोई ब्रह्मा तो है ही, ईश्वर, राइट, और जगत तो है ही संसार। और इस संसार में ब्रह्मा और जीव का क्या संबंध है और ब्रह्म की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो ये चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और इसी के संबंध में इन दर्शनों को देखिए। जैसे हमने शंकराचार्य का अद्वैतवाद देखा तो उन्होंने ब्रह्मा का निराकार रूप माना और जगत को इन्होंने मिथ्या कहा, और जीव और ब्रह्मा का संबंध माना इन्होंने माया के पर्दे की वजह से, यानी कि एक अद्वैत, एक माया का पर्दा पड़ा हुआ है जीव और ब्रह्मा के संबंध में। इस जगत में जब जीव रहता है और ब्रह्मा, तो एक पर्दा है, और ब्रह्म की प्राप्ति केवल ज्ञान की वजह से, ज्ञान के जरिए ही हो सकती है अद्वैतवाद के अनुसार, शंकराचार्य के अद्वैतवाद के अनुसार, राइट। जबकि विशिष्टाद्वैतवाद मतानुसार इन्होंने ब्रह्मा का सर्वप्रथम अवतार माना विष्णु को, और जगत को इन्होंने सत्य माना कि जगत क्या है, सत्य है, मिथ्या नहीं है, सत्य है। और जीव और ब्रह्मा का संबंध इन्होंने माना तत्वतः ये अभिन्न है, किंतु ब्रह्मा विशिष्ट, प्रलय जीव और जगत ब्रह्मा के स्थान ग्रहण करते हैं। क्या माना विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार कि जीव और ब्रह्मा एक ही हैं, लेकिन प्रलय के समय ये एक हो जाते हैं और ऐसे अभिन्न नजर आते हैं, अलग नजर आते हैं। और इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम माना भक्ति भावना को, विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार। अब द्वैतवाद ने क्या माना? द्वैतवाद ने ब्रह्मा का जो रूप माना वो राधा और कृष्ण युगल रूप में माना, राधा और कृष्ण के रूप में, कि इनकी उपासना करनी चाहिए। और इन्होंने जगत को सत्य माना कि जगत सत्य है, झूठ नहीं है। और जीव और ब्रह्मा का संबंध क्या माना इन्होंने कि तत्वतः अभिन्न, किंतु सांसारिक दृष्टि से भिन्न लगता है, और प्रलय के समय एक, जैसे कृष्ण और गोपियां हैं। तो सेम ये मिलता जुलता है इनका ब्रह्मा और जीव का संबंध, विशिष्ट अद्वैतवाद का और द्वैताद्वैतवाद का, कि प्रलय के समय एक हो जाते हैं और कृष्ण और गोपियां, उन्हीं को देख लो आप, वैसे तो एक ही हैं, कृष्ण गोपियों में है और गोपियां कृष्ण में ही हैं, बट प्रलय के समय ऐसे हमें अलग दिखते हैं। ओके। और इन्होंने ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम माना युगल भक्ति उपासना को, कि राधा और कृष्ण की दोनों की समान युगल तौर पर अगर आप भक्ति करेंगे तो ब्रह्म को पा सकते हैं। और द्वैतवाद के अनुसार, द्वैतवाद में इन्होंने ब्रह्मा का अवतार माना विष्णु को, और पत्नी लक्ष्मी विष्णु की ही शक्ति है, ये माना द्वैतवाद के अनुसार। और जगत को इन्होंने सत्य माना, और ब्रह्मा और जीव के संबंध में कहा कि जीव और जीव में भी भेद है, जीव जगत भी अलग है, अलग अलग है, अंतिम स्थिति में भी भेद है, जगत सृष्टि शक्ति द्वारा होती है। ओके, जो शक्ति है उसी के द्वारा जगत सृष्टि का निर्माण होता है, और जो जीव है उसमें भी भेद है, जीव जगत में भी भेद है, जीव ब्रह्मा में भी भेद है, सभी में भेद माना इन्होंने द्वैतवाद के अनुसार। और ब्रह्म प्राप्ति का माध्यम माना भक्ति भावना को द्वैतवाद में। ओके, उसी तरह से शुद्ध अद्वैतवाद में देखिए इन्होंने क्या माना कि ब्रह्मा का जो रूप है वह कृष्ण है और योगेश्वर है, क्योंकि अल्पित है। राम को इन्होंने नहीं माना, सिर्फ कृष्ण को माना शुद्ध अद्वैतवाद में, ब्रह्मा का रूप। और जगत को इन्होंने माना कि सोने के कुंडल की तरह है जगत, जगत का, इस संसार का जो आकार है वो सोने के कुंडल के समान है। और
जीव और ब्रह्मा का संबंध माना इन्होंने कि जगत सृष्टि करते हुए भी ईश्वर अल्पित है, जैसे कमल कीचड़ में है। ओके, जैसे कमल कीचड़ में है उसी तरह से ईश्वर क्या है, जगत सृष्टि की सृष्टि करते हुए भी अल्पित है, दिखता नहीं है मतलब। और इन्होंने माना कि आप ब्रह्म को पा सकते हैं प्रेम भक्ति के द्वारा, स्वतः स्फूर्त नहीं है, कृष्ण के अनुग्रह से ही। जब आपको आपके आराध्य कृष्ण की क्या होगा, अनुग्रह होगा, उनकी कृपा होगी, तभी आप प्रेम भक्ति के माध्यम से ब्रह्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ब्रह्मा को पा सकते हैं शुद्ध अद्वैतवाद के अनुसार। तो ये निष्कर्ष है, ये हैं ये चारों दर्शन, चारों पांचों दर्शन, और ये इन्होंने माना और ये इनके सिद्धांत रहे मुख्य। क्लियर? अब देखिए, इसके अलावा प्रमुख संप्रदाय भी रहे, जैसे कौन कौन से वैष्णव संप्रदाय रहे। ओके, इनको जानते हैं। ये तो दर्शन देखिए हमने, अब संप्रदाय को देखते हैं। तो देखिए, श्री संप्रदाय की प्रवर्तक रहे रंगनाथ मुनि, और इनका समय पीरियड 824 से 924 ईस्वी, और इन्होंने दर्शन विशिष्ट अद्वैतवाद का दर्शन माना। ओके, सनकादि संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे निम्बार्काचार्य, और 1114 से 1162 ईस्वी इनका समय माना गया, और इन्होंने दर्शन दिया द्वैताद्वैतवाद। ओके, और ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य, जिनका समय रहा 1197 से 1276 ईस्वी, और द्वैतवाद दर्शन इन्होंने दिया। और रुद्र संप्रदाय दिया विष्णु स्वामी ने, ये इसके प्रवर्तक रहे विष्णु स्वामी, 1300 इनका समय माना जाता है, और इन्होंने शुद्ध द्वैतवाद दर्शन दिया और इसको माना। ओके, अब देखिए, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, और इस कारण इन्हें भी श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। याद रखना आपने। ओके, कि रामानुजाचार्य क्या है, श्री संप्रदाय के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, और इस कारण इन्हें भी कई बार श्री संप्रदाय का प्रवर्तक मान लिया जाता है। और बल्लभाचार्य ने रुद्र संप्रदाय के सिद्धांतों को ठोस रूप दिया है, और इस कारण इन्हें भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। ओके, बल्लभाचार्य को भी रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है, और विष्णु स्वामी को भी माना जाता है, क्योंकि शुद्ध अद्वैतवाद दर्शन दोनों ने दिया। 4 वैष्णव संप्रदाय माने गए। देखिए, श्री संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय, ये वैष्णव संप्रदाय हैं। ओके, इनमें से श्री और कहीं कहीं ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य राम भक्ति में भी विशेष स्थान रखते हैं। ओके, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य वो कहीं कहीं राम भक्ति में भी विशेष स्थान रखते हैं। और ब्रह्म, रुद्र और सनकादि संप्रदाय ये कृष्ण को ही आराध्य मानते हैं। कौन कौन? ब्रह्म, रुद्र और सनकादि ये कृष्ण को आराध्य मानते हैं, और श्री और ब्रह्म संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो कहीं कहीं राम को भी मानते हैं, विशेष स्थान रखते हैं उसमें। ओके, अब यहां पर देखिए आप भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय कौन कौन से रहे और उनके प्रवर्तक कौन कौन से रहे, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। जैसे कि रामबद्ध संप्रदाय है, उनके प्रवर्तक रहे रामानंद। ओके, और महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक शंकरदेव, रामदासी संप्रदाय के रामदास, उदती संप्रदाय के सहजानंद या स्वामी नारायण, रसिक संप्रदाय के अगरदास, स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु, सखी जिसको कि हरिदासी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, इसके प्रवर्तक रहे स्वामी हरिदास, तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम, राधा बल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हित हरिवंश, और महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर, बारकरी संप्रदाय के पुंडलिक। तो ये अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय रहे और उनके प्रवर्तक रहे। राइट, अब देखिए आप कि एक कृति है जिसका नाम है भक्तमाल। एक रचना है या कृति है जिसका नाम है भक्तमाल, और यह रचना की है नाभादास ने, राभादास ने लिखी है भक्तमाल, और उसमें उन्होंने कई भक्त कवियों पर छपे लिखे हैं। ओके, नाभादास ने भक्तमाल में भक्त कवियों पर जो छपाए लिखे हैं उनमें से कुछ प्रमुख छपाए यहाँ पर रखे गए हैं।
भक्तमाल की जो कड़ियां है ना, माला है भक्तों की, कि कौन कौन से प्रसिद्ध भक्त रहे, तो उनके बारे में नाभादास ने भक्तमाल करके एक पुस्तक लिखी। और उनमें से प्रमुख जो छपे हैं, जैसे कबीर के संबंध में उन्होंने क्या लिखा, रामानंद के शिष्यों के संबंध में क्या लिखा, तुलसी के संबंध में क्या लिखा, सूरदास मीराबाई के संबंध में क्या लिखा, तो जो महत्वपूर्ण है परीक्षा उपयोगी उनको यहाँ पर रखा गया है। जैसे देखिए, कबीरदास के संबंध में नाभादास लिखते हैं कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं वचन सभई के हित को भाखी, पक्षपात नहीं वचन सभई के हित की भाखी, आरूढ़ दशा है जगत पर, मुख देखी नहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम शत दर्शनी। तो ये कबीर के संबंध पर छपे है जो भक्तमाल में अंकित है। अब रामानंद के शिष्यों के संबंध में लिखा है कि अनंतानंद कबीर सुखा सुरसरा पद्मावती नरहरि, पीपा भवानंद रैदास धन्ना सैन सुर सुर की घर हरि, औरो शिष्य प्रशिष्य एक दे एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दशधा के आगर। राइट, तो यहां पर इन्होंने रामानंद के शिष्यों की परंपरा बताई है और सभी के नाम यहां पर लिख दिए हैं कि ये रामानंद के शिष्य रहे छपय के माध्यम से। और तुलसीदास के विषय में ये छपय मिलता है, देखिए नाभादास की भक्तमाल में, कि कली कुटिल जीव विस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी शत कोटि रसायन, इक अक्षर उचरे ब्रह्मा इत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रसमत रहत अहर्निशि व्रत धारी। तो ये तुलसीदास के विषय में लिखा है। सूरदास के संबंध में देखिए कि उक्ति चोज अनुप्रास वरण अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म करण गुण रूप सवे रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण की और की जो यह गुण श्रवणनी धरे, सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। तो ये सूरदास के संबंध में छपे हैं। और मीराबाई के संबंध में लिखा है कि सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसिक रसना रस जस गायो, दृष्टि न दोष बिचारे मृत्यु को उधम कियो, बार न बांक्यो भय गरल अमृत ज्यों पियो, भक्ति निशान बजाई के काहों ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। तो ये मीराबाई के संबंध में छपे लिखा है। और ये महत्वपूर्ण छपे कहां पर अंकित है? नाभादास की भक्तमाल पर। ओके, अब नेक्स्ट कड़ी में हम देखेंगे संत काव्य धारा। इसकी जो निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा रही उसकी क्या क्या विशेषताएं रही, जो भावगत विशेषताएं हैं। प्रश्न बनता है, आपके पास विकल्प दिए जाएंगे कि निम्नलिखित में से बताइए संत काव्य धारा की निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा की कौन सी विशेषता है, कौन सी नहीं है। तो इस तरह से, और जो शिल्पगत भावगत विशेषताएं हैं उनको देखेंगे। राइट, प्रमुख संत कवि कौन कौन से हुए, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हुई, और संत काव्य और किसने कहा। ओके, और इसके प्रथम प्रस्तोता कवि कौन कौन रहे, किस किसने इसको क्या क्या नाम दिया, संत काव्य किसने दिया, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा किसने कहा, ये सब बातें देखेंगे हम नेक्स्ट कड़ी में।